ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 21वां अध्याय। महाराज पृथु को अपने प्रजा का उपदेश भाग दो। जिनके चरणों कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा, जिनके चरण खंड से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है, जिनके चरण कमल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुख में संसार चक्र में नहीं पड़ता, जिनके चरण कमल सब प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णानुसरित अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजा आदि मानसिक, वाचिक और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजें। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा ये निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान स्वरूपता विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित है, किंतु इस क्रम में जो जौ चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्लादि गुण, अवघाट, कुटना आदि क्रिया मंत्रों के द्वारा और अर्थ, आशय, संकल्प, लिंग तथा ज्योतिष्ठोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेष युक्त जग के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उनके आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वह सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयकार बनी हुई बुद्धि से स्थित होकर यज्ञ, याग आदि क्रियाओं के फल रूप में अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अहो, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्व गुरु श्री हरि का एक अनिष्ट भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वो मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों का वंश स्वभावतः ही उज्ज्वल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण उसका प्रभाव न डालें। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुषों ने, अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाले कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूपी धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्व अंतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्र वंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को इस प्रकार विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल को सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ज्ञान और अभ्यास के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो अविश्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं, वह भगवान अनंत इंद्रिय आदि ज्ञ देवता के नाम से तत्व ज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख से श्रद्धापूर्वक हवन किए हुए पदार्थों को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे ही चेतना शून्य अग्नि में होम हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते हैं। सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिसमें संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठाक ज्ञान होता है, उसी नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को ही जो परमात्म तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, स्वाध्याय, विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास के द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मण के चरण कमलों की धूलि मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करें, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण गुण उनकी सेवा करने लगते हैं। उन गुणवानशील संपन्न कृतज्ञ गुरुजनों की सेवा करने रहने से पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती है। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है, ब्राह्मण कुल, गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न है। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाराज पृथ्वी का यह भाषण सुनकर देवता, पितर, ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु योग कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोक को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति अतर्थ है। पापी बहन ब्राह्मण के सांप से मारा गया, फिर भी इनके पुण्य बल से उसका नरक में निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरक में गिरने वाला था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। बीरवर पृथ्वी जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपने ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहे। आपका श्रेयस बड़ा पवित्र है, आप उदार करते हैं। ब्राह्मण देव श्री हरि कथा का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज आपको इस अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के राज में समझते हैं। स्वामिन, आपके आश्रितों को इस प्रकार श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपकी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करना में महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्ध बस विवेकहीन होकर संसार अरण्य में भटक रहे हैं।
सो प्रभु आज आपने इस अज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया है। आप शुद्ध सतमय पुरुष हैं जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों को और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों के तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस सहितांग चतुर्थ स्कंदे 21 अध्याय।